What are the challenges of banking sector? Please explain. बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आप बैंक आपकी ट्रेनिंग में खर्चा करता है, बैंक अलाउंसेस देता है, इसीलिए बैंक आपको बॉन्ड भरवाता है। हाँ, हेलो एवरीवन। तो अगर मैं अपना बताऊं तो देखो, जब मैं इंटरव्यू देने गया था ना, तो मैं क्लीन शेव करके ही गया था। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स वहां पे बियर्ड रख के भी आए थे, लेकिन बहुत ही ट्रिम्ड बियर्ड थी। तो अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो बहुत ट्रिम रखिए, लेकिन एक दिन के लिए शेविंग कर दोगे तो मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। एक दिन की बात है, उसके बाद तो आप चाहे बढ़ा भी सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। बाकी आपको अगर बिल्कुल ही नहीं काटना तो वो फिर ये है कि हाँ, ट्रिम रखना, मतलब एक शेप में रखना ज्यादा, और बाल भी थोड़े छोटे ही रखना कि कुछ भी अनटाइडी ना लगे। अगर अनटाइडी लगेगा तो गलत है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा, एक दिन के लिए वैसे मेरा वो यही है कि काट के चले जाइए तो अच्छा है, पूरा शेव करके जाइए। बाकी आप लोग को जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। Next question is, what are the challenges of banking sector? Please explain. I think मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि बैंकिंग से रिलेटेड, सिद्धार्थ, आपसे कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हो तो इस बारे में आपने कैसे प्रिपेयर किया था बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड? बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आप वैसे ही पूछ रहे हैं कि चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं, तो देखिए, वर्क प्रेशर तो थोड़ा होता है बैंकिंग सेक्टर में। अगर आप उसको किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिवली काफी वर्क प्रेशर है। तो ये चीज है वहाँ पे, जैसे बिजनेस टारगेट्स भी होते हैं और हर चीज होती है। तो बैंकिंग में ये आपका रहता है, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है इस चीज के लिए। कभी ये सोच के मत चला जाना कि 10 to 5 की जॉब होगी ऐसा नहीं होता। जैसे मैं अभी अपना बताऊं तो मैं अभी भी 8 ही बजे आज घर पहुंचा हूँ। तो ऐसा होता रहता है, बैंकिंग सेक्टर चैलेंजिंग तो है, ये बात तो है। बिल्कुल, ये चीज तो है ही है। और फिर बात यही आता है ना कि आप जितना ज्यादा अच्छे पोस्ट के लिए जाओगे तो वर्क प्रेशर भी हम्म। आएगा और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी। ठीक है, तो एक एस्पिरेंट है पायल जो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहती है, तो पायल को हम यहाँ इनवाइट करना चाहेंगे। First of all, good evening, all of you, and sir, ma'am. My first question is that कि मैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट से हूँ, तो मेरा कोई डायरेक्टली बैंकिंग से कोई लिंक है नहीं। तो अगर वो पूछेंगे पैनल मेंबर कि मतलब आपका कैसा होगा बैंकिंग में, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो कैसे मैं आंसर करूंगी? तो शुड आई आंसर दिस? या एक्चुअली मैम, इसमें आप ये कर सकते हैं ना, जैसे आपने कभी कुछ अचीव किया है या आपके फील्ड में आपको लगता है कि इस चीज में मेरा एक बढ़िया पकड़ रही है। जैसे कि इंजीनियर ज्यादातर ये बोलते हैं कि हमारा टेक्निकल वर्क काफी बढ़िया है, तो हम अपने टेक्निकल माइंड को यहाँ यूज में ला सकते हैं। तो जैसे आप जियो पॉलिटिकल साइंस से आप बोल सकते हैं कि मैं थोड़ा आर्टिस्टिक हूँ, या जो भी आप करते हैं उस तरीके से आप बोल सकते हैं कि मैं अच्छी तरीके से चीजों को हैंडल कर पाऊंगी इस फील्ड में। मतलब आपको ये करना है कि आपका फील्ड किस तरीके से बैंकिंग के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आप ये चीज बता सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। एक क्वेश्चन और है सिद्धार्थ, हाउ टू बी काम व्हेन इनसाइड द रूम? हाँ, हाउ टू बी काम व्हेन इनसाइड द रूम। एक्चुअली बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं ना। हाँ, अभी हम लोगों ने जब इंटरव्यू लिया था तो एक स्टूडेंट तो एकदम मतलब वो रोने ही वाली थी, बस उसका ये हाल हो चुका था। तो टू। क्या एक चीज होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को रखनी चाहिए कि वो इस पॉइंट पर पहुंचे हैं, तो ये गलतियां ना करें? देखिए, आप ना एक चीज मान के चलो, अपने दिमाग में थोड़ा ना ऐसा रखो कि ये मेरे लिए विन विन सिचुएशन है। क्योंकि आपका अगर मेंस में अच्छे मार्क्स होंगे, तो अगर आप इंटरव्यू थोड़ा एवरेज भी देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप क्या बोलते हैं, आपके मेंस में थोड़े कम मार्क्स रह गए हैं, तो आप इंटरव्यू बहुत अच्छा देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आपके लिए विन विन सिचुएशन ही है। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने भी कहीं इंटरनेट पे ही पढ़ी थी, कि जब आप किसी भी रूम में घुसते हैं ना, पहले से ये सोच के घुसो कि यहाँ पे जितने भी बंदे बैठे हैं ना मेरे को पसंद करते हैं। अगर आप ये सोच के घुसोगे किसी भी रूम में, तो ऑलरेडी आपकी टेंशन गुल हो जाएगी वहां से। आपको फिर दोबारा टेंशन नहीं होगी, आपको लगेगा कि यार ये सब तो मेरे को अच्छा मानते ही, इनके सामने क्या शर्माना। और दूसरी बात ये थी कि जो मेरे 2 इंटरव्यू दिया, आईबीपीएस भी एंड एसबीआई भी, तो दोनों ही इंटरव्यू में जो मेरे फैकल्टी थे ना, मतलब जो पैनल मेंबर्स थे, वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थे, बहुत ही खुश होकर बात कर रहे थे, हंस हंस के बात कर रहे थे। तो मतलब डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस टेंशन को मत रखना, वो आपको खुद ही कंफर्टेबल कर देंगे। अगर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो भी रहे होंगे ना, तो वो आपको खुद ही कंफर्टेबल कर देंगे। जैसे मैं वहां गया था तो उन्होंने मेरे को, और खंडवाल जी आप कैसे हो, ऐसे करके उन्होंने मेरी स्टार्टिंग करी। तो वो खुद ही आपको कंफर्टेबल कर देते हैं। ये मत सोचना कि वो आपको परेशान करेंगे, कोई भी किसी को वहां परेशान करने के लिए नहीं बैठा है। उनको भी आपसे अच्छी तरह बात ही करनी है, वो भी प्रोफेशनल लोग हैं, आप भी प्रोफेशनल वर्ल्ड में घुस रहे हैं। तो कोई किसी को परेशान करने के लिए नहीं बैठा है। तो अपने दिमाग में बस ये चीजें बिठा के रखो।
थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। एक क्वेश्चन है, व्हाट इफ दे सेड विल यू स्विच टू एनी अदर पीएसबी और आरबीआई? हाँ हाँ, अगर वो पूछ ले आपसे एक क्वेश्चन ऐसा कि लाइक अभी आपका आरआरबी में हो जाता है, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है आरबीआई में या किसी और लाइक पंजाब नेशनल या आईबीपीएस की किसी बैंक में, तो क्या आप स्विच कर जाओगे? यू कैन से दैट आई वोंट स्विच। हाँ, बिकॉज उनको वहां पे क्यों बताना है वहां को, क्योंकि अगर आप पहले किसी अगर आपने वहां बोल दिमाग दिया तो वो आप आरआरबी के लिए वो आपको फिर सेलेक्ट ही नहीं हाँ, करेंगे, है ना? अगर आप तो ये पहले ही बोलते कि मैं छोड़ने वाला हूँ, तो क्योंकि बैंक में बॉन्ड बॉन्ड क्यों करवाया जाता है? क्योंकि बैंक आपके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करता है, बैंक आपकी ट्रेनिंग में खर्चा करता है, बैंक अलाउंसेस देता है, इसीलिए बैंक आपको बॉन्ड भरवाता है। तो इवन दो अगर आप छोड़ने वाले भी हो तो भी बताने की जरूरत नहीं है ये चीज कि मैं छोड़ दूंगा। आपको बाद में आप कुछ भी कर सकते हो, वो तो आपकी लाइफ है, लेकिन स्टार्टिंग में बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको छोड़ने वाला हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ।